स्वर्ग में इंद्र ने स्वागत किया, क्योंकि प्रभु कौन है? शचीपति प्रियानुजम, शचीपति प्रियानुजम, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, मयामिते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वनामम्। अकामियों के भी सौभाग्य प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए स्वर्ग में। कहा भैया देखो, हम तुमसे पारिजात लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा अवश्य प्रभु, अवश्य। इतना कहते ही पीछे देखा तो इंद्राणी शची ने आंख दिखा दी, अरे पारिजात के पुष्पों से हम अपना श्रृंगार करती है, मत दे देना, खबरदार। बात इतनी बिगड़ गई कि लड़ाई पर आ गई, दोनों में खतरनाक युद्ध हुआ। अंततः गत्वा देवताओं समेत इंद्र को पराजित कर प्रभु ने स्वयं ले लिया कल्प वृक्ष और पारिजात को लाकर सत्यभामा के आंगन में लगाया। तो इस प्रकार सत्यभामा आदि स्त्रियां प्रभु से रुष्ट हुआ करती हैं, लेकिन कभी रुक्मणी जी रुष्ट नहीं हुई। तो एक दिन प्रभु रुक्मणी जी के कक्ष में गए और गंभीर मुद्रा में जाकर बैठ गए। रुक्मणी जी ने सोचा भैया विवाह को इतने साल बीत गए, लेकिन आज तक कभी इतनी गंभीर मुद्रा नहीं बनाए, लगता है कोई पाप हो गया हमसे जो इतनी गंभीर मुद्रा में आकर बैठ गए। रुक्मणी जी बेचारी पंखा करने लगी। प्रभु ने सोचा कि चलो इनको थोड़ा गुस्सा दिलाया जाए। प्रभु पूछते, अच्छा रुक्मणी एक बात हमको बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी की धड़कनें तेज। भैया विवाह को हुए इतने साल हो गए, 10 पुत्र, एक पुत्री के पिताजी बन गए, और तो और पौत्र भी हो गए, प्रपितामह बनने जाने वाले हैं, और अब पूछ रहे हैं कि हमने इनसे विवाह क्यों किया? लगता है कोई भयंकर पाप हमसे हो गया। नहीं रुक्मणी, तुम हमें बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया? देखो, तुम कहो कि हमारा खानदान बहुत बड़ा है, अच्छे खानदान से है, तो लोगों को तो हमारा खानदान ही नहीं पता, कोई नंद का तो कोई वसुदेव का बेटा हमको बताता है। तुम कहो कि हम बड़े गुणवान पुरुष हैं, इसलिए हमने विवाह किया, तो हम में तो कोई ऐसा गुण हमको दिखता नहीं है। हाँ एक बात है कि जन्मजात चोर तो हम अवश्य हैं। लोगों ने नाम ही हमारा रखा है हरि, हरणम करोति थी हरि, जो हरण करे वो हरि। तुम कहो कि हम बड़े शूरवीर योद्धा हैं, इसलिए हमसे विवाह किया, तो शूरवीरता तो हम में है ही नहीं, क्योंकि सब सारा संसार जानता है रण छोड़ भरे भागे फिर रहे हैं, द्वारिका में शरण, समुद्र की शरण दे रखी है। तुम कहो कि तुम्हारे पिताजी ने हमें पसंद किया था, तो ऐसा भी नहीं, तुम्हारे कन्या पक्ष वालों ने तो शिशुपाल को पसंद किया था, तुमने अपनी इच्छा से हमसे विवाह किया, तो तुमने हम में ऐसा क्या देखा जो हमसे विवाह किया? क्या कारण है? प्रभु देख रहे हैं कि रुक्मणी जी को गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन रुक्मणी जी को गुस्सा तो छोड़िए, उनका बीपी डाउन होता जा रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। अधिक टेंशन में लोगों को यही होता है, हमारे यहाँ तो कई लोग शिकार हैं इसके। तो रुक्मणी जी का बीपी डाउन होने लगा। प्रभु ने देखा भैया इनको गुस्सा तो नहीं आ रहा, तो प्रभु ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, कहा देखो बहन रुक्मणी देवी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारी बात बन सकती है। जो ये बात प्रभु ने की, उसी समय रुक्मणी जी के हाथ से पंखा छूटा और मूर्छित होकर गिरने लगी। तो प्रभु ने देरी नहीं लगाई, पर्यंकादवरुह्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुज केशां समुह्य तद्वक्त्रं प्रमृजात् पद्मपाणिना।
रुक्मणी जी को चतुर्भुजधारी भगवान प्रकट हो गए। दो हाथ से रुक्मणी जी को संभाला, पर्यंक पर बिठाया, एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक से पंखा करने लगे, रुक्मणी जी के बगल में लेट गए। रुक्मणी जी उठी और कहा, प्रभु ने, वाह देवी रुक्मणी वाह, शादी को इतने साल हो गए, 10 पुत्र 1 पुत्री की माता जी बन गई, दादी अम्मा बन गई, और हमने आज थोड़ा हास परिहास क्या कर दिया, तुम तो एकदम उछल पड़ी। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत हास परिहास भी होना चाहिए, नहीं तो जीवन निरस होने लगता है। बेचारा गृहस्थ व्यक्ति दिन भर काम का बोझा लादे घर पर आता है, थोड़ा बहुत पत्नी पुत्र आदि से हास ठिठोली कर लेता है तो उसका सारा काम का बोझ उतर जाता है। लेकिन भैया ज्यादा भी मत कर देना, कभी अगले दिन से रोटी बंद हो जाए। थोड़ा बहुत हास परिहास के लिए किया जाए तो अच्छा रहेगा।